नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं पहले एक एग्जांपल के साथ कि ये होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी वेव है, मान लीजिए इस तरह से हम एक वेव बना लेते हैं इस तरह से, और एक दूसरी वेव बना लेते हैं, वो भी जो है इस तरह से सेम फेस के अंदर चल रही है। फेस हम जानते हैं, मान लीजिए एक वेव इस तरह से चल रही है और एक वेव मान लीजिए यहां से चलने स्टार्ट हुई इस तरह से। तो ये जो है इनके बीच में फेस डिफरेंस होगा, जहां से स्टार्ट हुई है और ये जहां से स्टार्ट हुई है, यानी कि ये जो है फेस का एक डिफरेंस है इनके बीच में। तो यहाँ पर जो है अगर सेम जगह से स्टार्ट हो रही है, जिस समय हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ये सेम फेस में ही हम मानेंगे। अब जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये कहता है कि कितनी भी वेव हो, अगर उनको किसी भी क्षण हम देखते हैं और उनको मेजर करते हैं एक तरह से उस समय पर, तो हमें जो नेट वेव फॉर्म मिलता है जो उनकी ओवरलैपिंग के बाद, तो वो जो होती है हमारी एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है। इसको आप कह सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग हुई है इसको आप अलजेब्रिकली ऐड कर रहे हैं ताकि एक रिजल्टेंट वेव आपको मिल सके या नेट वेव आपको मिल सके। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए एक वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास 5 है, मान लीजिए 5 मीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी ले लीजिए। एक दूसरी वेव है, इस तरह से आप ले लेते हैं और इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक, ये हम मान लेते हैं नीचे से यहाँ तक, ये है मान लीजिए 7 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए। तो अगर इस क्षण इस पॉइंट पर आप इसको माप रहे हैं, यानी कि आप इसका रिजल्टेंट वेव फॉर्म चाहते हैं, तो वो आपके पास रिजल्टेंट वेव फॉर्म क्या होगा, ये वाला वेव फॉर्म होगा। और ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 7 + 5 यानी कि 12। तो ये चीज कहना चाह रहा है कि उसी क्षण जो है ओवरलैपिंग के कारण जो नेट वेव फॉर्म बनती है, रिजल्टेंट वेव जो बनती है वो चीज, ये उल्टी भी हो सकती है। यानी कि मान लीजिए एक वेव इस तरह से चल रही है और एक वेव जो है इस तरह से चल रही है। अब मान लीजिए ये जो है हमारा 6 मीटर है और नीचे हमारा मान लीजिए 4 मीटर है। तो इस क्षण पे अगर हम देखेंगे, अगर एक नेट वेव फॉर्म बनाए तो 6 जो है प्लस के अंदर है, माइनस के अंदर 4 है, तो ये आ गया हमारा 2, यानी कि प्लस का 6 है माइनस का 4 है। यानी कि जो आपको वेव फॉर्म मिलेगी इस तरह की मिलेगी, इस तरह से यहाँ से अगर यहाँ पर माप रहे हैं तो इस तरह से ये जो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा 2 का मिलेगा। अगर ये भी 6 होता, ये भी 6 होता तो सिर्फ एक पॉइंट मिल जाता यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, 6 - 6 0 आ जाता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है सिंपल भाषा के अंदर अगर हम समझे। तो चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। When any number of waves, अब इसके अंदर हमने तो एक या दो वेव की बात की, इसके अंदर कितनी भी वेव्स हो सकती हैं। When any number of waves meet simultaneously, यानी कि वो मीट करती हैं, मिलती हैं एक साथ किसी पॉइंट पर, जो भी मीडियम है जिसके अंदर वेव वो चल रही हैं, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा गिवन टाइम पर, वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा डिस्प्लेसमेंट्स का ड्यू टू ईच वेव एट दैट टाइम, यानी कि हर एक वेव के कारण, जो अभी हमने एग्जांपल से समझा। इसको आप एक स्ट्रिंग के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक फिक्स सपोर्ट है और वहां पर आपने एक स्ट्रिंग को बांध रखा है। ये क्या है हमारे पास, ये एक फिक्स सपोर्ट आपने ले ली, फिक्स सपोर्ट, और ये क्या है आपके पास एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को जो है इसके अंदर हम मान लेते हैं टाइटली इसको बांधा हुआ है। अब दो तरफ से इस पे वेव चल रही है, एक तो इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ आ रही है। तो ऐसे मान लेते हैं एक वेव ये है और एक वेव ये है, इस तरह से जा रही है। अब मान लीजिए ये यहाँ पर आई और ये जो है ओवरलैप करना स्टार्ट कर गई, और उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये वेव ओवरलैप करने के बाद यहाँ पर इस क्षण पे उसने ओवरलैप करना स्टार्ट किया एक दूसरे के, जो ऊपर वाली वेव है और ये नीचे वाली वेव है, अगर उसको देखें एक दूसरे के साथ, तो ये जो है यहाँ पर फिर इस तरफ चली जाएगी और ये जो है इस तरफ चली जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट आपने लिया है, कौन सा क्षण आपने लिया है जहां पर इसको मापना है, और फिर जो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, उस हिसाब की पल्स मिलेगी। यानी कि मान लीजिए अगर एक पल्स जो है इस तरफ जा रही है और एक पल्स जो है इस तरफ आ रही है। अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट को, आसानी के लिए इस पॉइंट को ले लेते हैं जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये जो है हमारा 4 मीटर है और ये भी हमारा 4 मीटर है।
जब ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी, यानी कि ये जो वेव है मान लीजिए यहाँ पर आ जाती है, अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे यानी कि नेट रिजल्टेंट के अंदर, तो ये 4 ऊपर है 4 नीचे है, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, आपको इस तरह का ही पॉइंट मिलेगा, बस ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि ऊपर भी 4 थी नीचे भी 4 थी। और अगर ऊपर 6 होता तो ये पॉइंट थोड़ा सा इस तरह से मिलता। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कितनी भी वेव्स हों, जब आप उनका अलजेब्रिक सम करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनके, जैसे कि एम्पलीट्यूड हमने लिया, यानी कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी पार्टिकल ले सकते हैं, ये आसानी के लिए लिया है हमने मिडल वाला जो पार्टिकल है। तो वो ईच वेव का जब हम देखेंगे, हम मान लीजिए 2 वेव 3 वेव 4 वेव कितने भी हो सकती हैं, तो वो जो होगा हमारा सुपर पोजीशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन के अनुसार ही नेट वेव फॉर्म आएगा। तो ये इसके अंदर हम कहना चाहते हैं। अब इसके अंदर आप जो है इक्वेशन जो लिखते हैं, मान लीजिए y(xt) जो आप लिखते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आप 2 वेव लेते हैं, जैसे कि 1 आपने ये ले ली, 2 आपने ये ले ली, एक ये तो पल्स ली है हमने, तो वेव भी ले सकते हैं जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था। तो ये जो y(xt) है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप 2 वेव की बात करते हैं तो y1(xt) प्लस y2(xt), n वेव लेते हैं तो ये जो है n तक चला जाएगा, यानी कि y जो हमारा n है और f x और t आ जाएगा, यानी कि n तक चला जाएगा, जैसे y1(xt) y2(xt) yn(xt) आ जाएगा, इस तरह से n तक चला जाएगा। अब जो y1(xt) है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे इसको, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, f1x - vt, यही लिखेंगे। अगर आप एक पल्स है मान लीजिए इस तरफ जा रही है, इसी तरह से दूसरी पल्स जो है मान लीजिए वो भी इसी तरफ जा रही है, वेव की फॉर्म में अगर हम लगा लें इस तरह से, दोनों एक दूसरे की यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं। तो y1 हो गया f1x - vt और y2 क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा f2x - vt, क्योंकि सेम फेस के अंदर चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ये हो जाएगा, यानी कि आप इनको सम करके निकाल सकते हैं। इसी तरह से कितने भी वेव हो, तो ये हमारा रहेगा x - vt का मतलब क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही हैं वो। और ये इक्वेशन हम पहले पढ़ ही चुके हैं, जो हमारी थी r sin ओमेगा t, या फिर अगर उसके अंदर आप फेस एंगल जोड़ देते हैं तो r sin ओमेगा t प्लस फाई या माइनस फाई, इस तरह से जो हमने इक्वेशंस पहले पढ़ी थी। अब देखिए, चलिए इसको और ज्यादा डीपली समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर हम 2 वेव ले लेते हैं, जो कि जैसे कि हमने एक वेव तो ये बनाई और इसी तरह से एक दूसरी वेव बना लेते हैं ये डॉटेड लाइन में। अब ये जो वेव्स हैं, मान लीजिए 2 वेव हैं हमारे पास और जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, ए ही हम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, उनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो भी सेम है, और जो इनका वेव नंबर है के वो भी सेम है, यानी कि सेम तरह की हमने वेव ले ली और स्टार्टिंग पॉइंट हमने ये ले लिया, सेम फेज के अंदर ले ली। अब क्या होगा, अगर हम इनकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, अगर एक वेव की हमें इक्वेशन लिखनी है तो y1 है, मान लीजिए ये सॉलिड लाइन वाली हम ले लेते हैं y1 है, और डॉटेड लाइन वाली ले लेते हैं कि ये जो y2 है हमारे पास, यानी कि y1xt कह सकते हैं, y2xt आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं जो इनकी इक्वेशन है। तो y1 जो xt आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी r sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। r यानी कि ये जो है हमने एम्पलीट्यूड मान लिया, जो एम्पलीट्यूड है हम यहाँ पर मान रहे हैं r मान लेते हैं, तो r sin ओमेगा t माइनस के एक्स आ गया। अगर सेम फेस के अंदर यहीं से स्टार्ट हुई है, सेम फेस में है, तो ये तो जो है हमारी सेकंड इक्वेशन भी सेम बनेगी। लेकिन अगर इसके अंदर हम एक फेस जो है डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि जो सेकंड वेव है मान लीजिए वो हमारी फाई फेस डिफरेंस पे है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक वेव इस तरह से थी तो दूसरी वेव जो है इस तरह से थी, तो यानी कि फाई हम मान लेते हैं कि जो है इनके बीच में कोई फाई डिफरेंस है, या फिर इस तरह से आप मान सकते हैं। अगर आपको यही सेम एग्जांपल समझना है, एक इस तरह से थी लेकिन एक पीछे से वेव जो है इस तरह से आ रही थी, यहाँ पर पूरी हुई और यहीं से वो फिर से चल दी, यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो सेम तो है इनका स्टार्टिंग पॉइंट है अगर यहाँ से मेजर करें, लेकिन अगर हम देखें तो इनके बीच में जो है फेस डिफरेंस है जो कि हम फाई का मान रहे हैं, फाई हमने मान लिया। तो जो y2 है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, अगर फेस डिफरेंस फाई आप मान लेते हैं तो r साइन ये क्या हो जाएगा ओमेगा t माइनस के एक्स, इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा प्लस फाई ऐड हो जाएगा।
अगर हम मानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है फाई है, अगर फेस डिफरेंस ना होता तो दोनों के लिए यही इक्वेशन बनती, लेकिन अगर फेस डिफरेंस हम ले रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई आ जाएगा। इसी डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर रही हैं दोनों। तो ये दोनों की इक्वेशन हो गई। अब अगर आपको टोटल नेट वेव फॉर्म निकालना है तो वो किस तरह से निकलेगा, तो वो आप लिखेंगे वाई एक्स टी जो वाई वन एक्स टी है प्लस जो वाई टू एक्स टी है, ये दोनों जो हैं आप इनको ऐड कर देंगे, यानी कि जो वाई वन एक्स टी है वो क्या है आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपने लिख दिया, प्लस जो वाई टू एक्स टी की वैल्यू है यानी कि ये जो वैल्यू है ये आप वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो आपने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन हमारी लगेगी। देखिए यहाँ पे साइन के साथ एंगल है, यहाँ भी साइन के साथ एंगल है, तो हमारे पास एक जो रिलेशन होती है साइन ए प्लस साइन बी की, ये जो रिलेशन होती है तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे। वो क्या होती है हमारे पास, अगर उसका फॉर्मूला देखें तो टू कोस, जो यहाँ पर अल्फा बीटा भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए अल्फा एंगल ही ले लें, अल्फा बीटा ले लें, तो टू कोस अल्फा माइनस बीटा बाय टू ये होगा, और साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन है। अब यही रिलेशन हमें यहाँ पर लगा देनी है। यही रिलेशन को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसको डायरेक्टली लिखें, आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा 2r कोस, इसको हम सोल्व भी करके दिखा देंगे आपको, 5/2 ये आ जाएगा, और जो साइन है उसके साथ क्या आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस 5/2, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जब इस रिलेशन को पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स में से जब आप ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 को माइनस करेंगे तो ये जो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बाई में 2 है तो 5/2 रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 में सिर्फ 5/2 बचेगा, और जब आप ऐड करेंगे तो ये 2 बार है, ये 2 बार है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस 5/2 बचेगा। तो इस तरह से ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2 आ जाएगा, यानी कि ये रिलेशन हमारी बन जाती है। अब यहाँ पर ये जो चीज है, अगर हम इसको जो है एम्पलीट्यूड मान लें, यानी कि एम्पलीट्यूड की जगह आई है हमारी, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है, देखिए आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पर देखिए ए यानी कि आर ले लीजिए, एम्पलीट्यूड है ये, तो आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2 आया है, यानी कि जो हमारा फेस आया है, जो फेस एंगल जो आया है रिजल्टेंट वेव का, वो 5/2 आया है हमारे पास। तो यानी कि जो कोई भी वेव ले लें उसका एम्पलीट्यूड ले लें तो वो क्या बनेगा हमारा 2r cos 5/2, और इनके बीच में जो फेस एंगल आया है वो आया है 5/2। तो एम्पलीट्यूड हमारा ये बन गया, एक तरह से देखें तो एम्पलीट्यूड ये है एक तरह से हमारा 2r cos 5/2। अब ये इसके अंदर देखिए अगर ये दो वेव हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी, अगर रिजल्टेंट वेव बनाए उसकी रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी, इस तरह की बनेगी, इस तरह की। कब, जब ये फाई जो है हमारा 0 हो जाए, यानी कि अगर फाई आपका 0 हो जाएगा तो cos 0 1, अगर आप फाई को 0 पुट कर देते हैं तो फाई 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 यानी कि 2r रह गया हमारा, 2r, यानी कि ये r और ये r, ये जो अब एम्पलीट्यूड वाली वेव बनेगी नेट वेव, ये हमारी 2r की बनेगी अगर आप इस तरह से इन दोनों को बनाएंगे। इसी तरह से अगर ये आउट ऑफ फेस की आप वेव ले लें, यानी कि जो फेस डिफरेंस है वो जो है आप पाई का ले लें, तो यानी कि एक ऊपर है, आर हमारा ऊपर है और आर ही हमारा नीचे है, इस तरह से ये आउट ऑफ फेस आप इसको ले लें, तो यहाँ पर जो फाई है वो हमारा पाई पुट हो जाएगा। तो जब आप फाई को पाई पुट करेंगे, फाई को आप जब पाई पुट करेंगे तो जो हमारा नेट वेव फॉर्म है वो किस तरह का बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर भी आर है और नीचे भी आर है, और फाई को जब पाई पुट करेंगे तो ये जो वाई एक्स टी है 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इस तरह की एक आपको नेट वेव फॉर्म मिलेगी। तो ये एग्जाम्पल जो है आप समझ गए होंगे कि सिंपल सी बात है, नेट वेव फॉर्म कितना बनेगा, ऊपर 5 है नीचे 5 है तो 0 बनेगा, और अगर ऊपर 5 है और दूसरी वेव भी ऊपर ही की तरफ आप पॉइंट वहीं पर ले रहे हैं वो भी 5 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जैसे r प्लस आर यहाँ पर 2r हो गया। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी कि सुपरपोजिशन जो है वेव्स का उसको सोल्व करते हैं। ये सिर्फ हमने दो वेव्स के केस में समझा,
4, 5, 10, 20, 30 कितनी भी यहाँ पर वेव हो सकती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।